तो भी देखो देखो ये तीन शब्द है, कौन कौन से? पंच पंच महाभूत और एक होता है पंच महाभूतात्मक। पदार्थ विज्ञान में है ना जो पहले ड्रॉप में ही पढ़ा, पंचभूत, पंच महाभूत और पंच महाभूतात्मक। ये क्या हो गए? पंचभूत क्या हो गए? पंचभूत जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इंडिविजुअल फॉर्म में रहते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म के अलग अलग सेपरेट सेपरेट है, तो वो पंचभूत है, पंच तत्व है, पंचभूत है। जब यही पिंड का रूप लेते हैं तो वो पंच महा, जैसे हमारा शरीर क्या है? पंच महाभूत का, पंच महाभूत का जब कंबाइंड हुए, ठीक है, जब सेपरेट सेपरेट है भाई शरीर, देखो शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, इंडिविजुअल शरीर। देख अब पंच तत्वों से मिलकर पिंड बना है, पंच महा, ठीक है। और पंच महाभूतात्मक इस पृथ्वी पर, सृष्टि पर सभी पंच महाभूत की आत्मा है, की आत्मा है। आप में, आप में, आप में, आप में, तो सब ये सारी चीजें पंच महाभूत से बने, पंच महाभूता। इस पंचभूत की आत्मा सभी के अंदर है, सृष्टि में भी है, पूरा ब्रह्मांड तो इसी से, ठीक है। तीन कैटेगरी हो गई, पंचभूत, पंच महाभूत, पंच महाभूत। और चाहे आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, चाहे चिकित्सा करें, चाहे हम होम्योपैथिक चिकित्सा करें, यूनानी कर, व्हाटएवर जो भी करें, या योग चिकित्सा ही करें, ठीक है, उसका ध्येय क्या होता है? ये जो पांच तत्व है इनको साम्य अवस्था में लाना। इनको क्या है? साम्य अवस्था में लाना ही है। अब अगर कोई भी तत्व शरीर में विकृत अवस्था में होगा तो शरीर रोगग्रस्त होगा, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से है, चाहे आयुर्वेदिक हिसाब से। अब आप आगे बढ़ गए, चिकित्सा का सिद्धांत, तीन डोज को आप खरीदो, वात, पित्त और कफ। अब ये भी मैंने क्या कहा, शरीर पंच महाभूत से बना है, पंच महाभूत से बना है, ठीक है। तो अब बात किससे मिलके बनी? वायु और आकाश, आकाश से मिलके। किससे बना? जल और अग्नि, अग्नि और जल, जल से मिलकर बना। कफ किससे बना? जल, पृथ्वी और जल, पृथ्वी और जल, जल से, ठीक है। अब इसमें कोई भी इम्बैलेंस होगा, कोई ये दोस्त भी तो इम्बैलेंस होंगे, ठीक है, ठीक है। तो वायु अगर बात करना तो क्या होनी चाहिए? मुझे तो वायु है आकार। अच्छा, इसमें सारी चीजों में सर्वव्यापी कौन सा है? बताओ, आप बताओ, आप बताओ। वायु, आप आकाश, कैसे बताओ? आकाश, क्योंकि आकाश विभु है, विभु का मतलब है सर्वव्यापी, जिसके अंत ही नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज घटित होगी तो अंत में, अच्छा
जब सृष्टि का विनाश होगा, मनुष्य का विनाश होगा, तो कैसे होगा? पृथ्वी जल अग्नि वायु में वायु आकाश में सम्मिलित हो जाएगी। इसका अर्थ क्या है? व्याप्त क्या जाएगा? आकाश। आकाश इस ब्रह्मांड में सर्वव्यापी, इस ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है। क्लियर हो गया? इसका अंत नहीं है और ना ही विनाश। इसीलिए परमात्मा कहाँ रहता है? आकाश में। आकाशीय है, इसीलिए ईश्वर क्या है? आकाश। आकाशीय। ठीक है भाई? इसीलिए इसका स्थान के ऊपर, आकाश का मीन रिक्त स्थान, स्पेस।